जगत पालक विष्णु भगवान भक्तों के कष्ट हरे, सदा कृपा दृष्टि सब पर करे, जन्म मरण से तारे सदा। हरे कृष्णा। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म का 20वां अध्याय। कान्हा जी और उनके भक्तों के प्रति निश्चल प्रेम का एक अटूट बंधन होता है। कान्हा के भक्त जब भी उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं, वह किसी न किसी रूप में अपने भक्त से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसे ही एक बार किसी गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। वह रोज रोज घर घर जाकर भागवत गीता का पाठ किया करते थे, क्योंकि कान्हा जी को ऐसे लोग बहुत ही प्रिय हैं जो सदा भगवत गीता का पाठ करते हैं या सुनते हैं। और कान्हा जी की विशेष कृपा भी ऐसे भक्तों पर सदा बनी रहती है। अब एक दिन उन पंडित जी को जब वे जा रहे थे, रास्ते में कुछ चोरों ने पकड़ लिया और डांटते हुए पूछने लगे कि तेरे पास जो कुछ भी है हमें दे दे। पंडित जी हाथ जोड़कर बोले, बेटा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस यही एक भगवत गीता की पुस्तक है। चाहे तो तुम इसे ले लो, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाकर रोज भागवत गीता का पाठ करता हूँ। वह यजमान बहुत हो गए। जब मैं वहाँ पर कथा सुना रहा होगा तब तुम उनके घर में आकर चोरी कर लेना, क्योंकि उस समय तो सभी लोग कथा सुनने में व्यस्त रहेंगे। तब तुम्हें चोरी करने में आसानी रहेगी। और चोर पंडित जी की यह बात मान गया और पंडित जी को छोड़ दिया। अगले दिन जब पंडित जी उसी पड़ोस के घर में कथा सुना रहे थे, तब पंडित जी के कहे अनुसार वह चोर भी वहां आ गया। पंडित जी ने उस चोर को देख लिया था। अभी अपनी कथा के बीच में उस चोर को सुनाते हुए कहने लगे कि यहाँ से मीलों दूरी एक गांव है, वृंदावन। वहीं पर एक लड़का रहता है जिसका नाम है कान्हा। वह अक्सर वहाँ आया करता है। वह हीरो जवाहर से सदा लगा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूट ले। वह रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है, जिसके आसपास बहुत सारी झाड़ियाँ हैं। चोर ने जब पंडित जी की बात सुनी तो बड़ा खुश हुआ और खुशी खुशी अधिक धन पाने की इच्छा से वहाँ से चला गया। अब वह चोर अपने घर गया और जाकर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, आज मैं कान्हा नाम के एक बच्चे को लूटने जा रहा हूँ। सुना है वह हीरे जवाहर से लादा रहता है, और वहाँ जहाँ रहता है वह जगह यहाँ से मीलों दूर है। तुम एक काम करो, मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ खाना बांध कर दे दो। पत्नी ने थोड़ा बांध कर उसे खाना दे दिया और कहा कि बस यही है, जो कुछ भी है इसी को खाकर पानी पी लेना। चोर अपने घर से यह संकल्प लेकर चला कि आज तो मैं उस कान्हा को लूट कर ही वापस आऊँगा। अब वह पैदल ही टूटे चप्पलों में वहाँ से चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन वह चोर मन में उसी कान्हा नाम के बालक का ध्यान करते हुए आगे चलने लगा। हर समय वो बस उसी बालक का रूप उसे ध्यान में आ रहा था कि एक नन्हा बाल है जो हर समय हीरे जवाहर से लदा रहता है, और उसी के सारे हीरे मोती आज मैं चुरा करके ले आऊँगा। इस तरह रास्ते भर वो उस नन्हे बालक का ध्यान करता रहा। सुबह से लेकर चलते चलते शाम हो गई। जब शाम हुई तो वह किसी जगह पर पहुंच गया जहां पर उसे पंडित जी ने जाने को बताया था। अब उस जगह पहुंचकर वह सोचने लगा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो वह बच्चा तो मुझे देखकर भाग जाएगा, फिर तो इतनी दूर से पैदल चलकर मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा क्यों ना मैं पास वाली झाड़ी में ही छुप जाऊं। अब जैसे ही वह चोर उन घनी झाड़ियों में छुपा, झाड़ियों के लंबे लंबे कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से बस एक ही आवाज़ आई, कान्हा। कान्हा उसका सरूर लही लुहान हो गया, लेकिन मुंह से सिर्फ यही निकला, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मणी जी कान्हा जी से बोली, प्रभु कहाँ जा रहे हो? वो आपको लूट लेगा। प्रभु बोले, कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए मैं लूट जाना तो क्या, मिट जाना भी पसंद करूँगा। अब ठाकुर जी ने एक नन्हे बालक का रूप बना लिया और उसी जगह पर आ गए।
जहाँ पर वह चोर झाड़ियों में छुपा हुआ था। अब जैसे ही वह उस जगह पर पहुँचे, चोर एकदम से झाड़ियों से बाहर निकला और उन्हें पकड़कर बोला, अरे ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है रे। अब यह चाकू देख रहा है ना, चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे कान्हा। कान्हा जी ने तो हंसते हुए उस चोर को सब कुछ दे दिया और चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में वापस आ गया। बड़ा खुश था कि आज तो इतने सारे जवाहरात लूट कर लाया हूँ कि अब मुझे पूरे जीवन भर चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। चोर बड़ा खुश होकर अगले दिन सबसे पहले उन्हीं पंडित जी से मिलने के लिए जाने लगा और पंडित जी जिस घर में कथा सुना रहे थे वहीं पहुंच गया। जितने भी गहने वे चोरी करके लाया था उनका आधा हिस्सा उसने ले जाकर पंडित जी के चरणों में रख दिया। पंडित जी ने जब देखा तो पूछने लगे, भाई ये क्या है? तब वो चोर बोला, पंडित जी, आपने ही तो मुझे उस कान्हा का पता दिया था और मैं तो उसको ही लूट कर ले आया हूँ, और यह रहा आपका हिस्सा। आपने मुझे उसका पता बताया था ना, इसलिए आधा हिसाब आपका हुआ। पंडित जी ने सुना तो कानों पर यकीन नहीं हुआ। बोले, अरे भाई, मैं इतने साल से ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, तो इतने साल से पंडिताई कर रहा हूँ, वह तो मुझे आज तक नहीं मिले। अरे भला तू जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकते हैं? चोर ने बार बार पंडित जी से कहा, नहीं पंडित जी, मैं सच में कान्हा से मिला हूँ। पंडित जी बोले, चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, वहाँ पर मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसे दिखता है। और इस तरह चोर और पंडित जी कान्हा जी से मिलने के लिए चल पड़े। एक लंबी थकान भरी पैदल यात्रा के साथ वे दोनों अब वृंदावन में पहुँच चुके थे। वृंदावन में पहुंचकर वह चोर पंडित जी को उन्हें झाड़ियों के पास ले गया जहाँ वह छुपा हुआ था। चोर ने पंडित जी का हाथ पकड़कर कहा, आओ पंडित जी, मेरे साथ यहाँ पर छुप जाओ। अब पंडित जी चोरों के साथ ही उस झाड़ियों के अंदर छुप गए। दोनों का शरीर कांटों से लहूलुहान हो गया और मुंह से दोनों के बस एक ही आवाज़ निकली, कान्हा, कान्हा आ जा। ठीक मध्य रात्रि में कान्हा जी फिर से एक बालक का रूप धरकर वहीं आ गए। देखते ही चोर और पंडित जी झाड़ियों से बाहर निकले। पंडित जी की आंखों में खुशी और प्रेम के आंसू थे। कान्हा जी को देखते ही वो फूट फूट कर रोने लगे। पंडित जी तो कान्हा जी के चरणों में गिर पड़े। थोड़ी ही देर में कान्हा जी ने वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और तब पंडित जी वापस अपने होश में आए और उस चोर के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। बोले कि भाई, हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, उसे तो तुमने ही लूट लिया। तुम तो धन्य हो भाई, और आज तुम्हारे ही कारण मुझे कान्हा के दर्शन हुए। तुम धन्य हो। तो ऐसा है ठाकुर जी का प्यार अपने सच्चे भक्तों के लिए। वह जो भी उन्हें दिल से पुकारते हैं भोग भागे चले आते हैं। तो प्रेम से कहिए, जय श्री राधे कृष्ण। अब सुनिए आज का अध्याय। इससे पहले के अध्याय में श्री सूत जी महाराज ऋषि मुनियों को पिशाच और पिशाचनी की कथा सुना रहे थे। आगे की कथा सुनाते हुए सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहर गए। उस वट वृक्ष पर एक गुरु निंदक ब्रह्मा राक्षस रहा करता था। उन दोनों को देखकर वह ब्रह्मा राक्षस कहने लगा कि अरे तुम लोग कौन हो और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए हो? तब राक्षस रूपधारी राजा ने अपना और पिशाचनी का संपूर्ण वृत्तांत सुनाकर कहा कि अब आप भी अपना वृत्तांत सुनाइए। ब्रह्म राक्षस ने अपना वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि हे मित्र, बहुत समय पहले मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने अपने को बड़ा भारी विद्वान और महान मानकर अभिमानवश गुरु का अपमान किया था। उसी पाप के कारण मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इस जन्म में भूख से पीड़ित होकर मैंने अनेकों ब्राह्मण खा डाले हैं। अपने गुरु का अपमान करने से निश्चय ही ब्रह्मा राक्षस की योनि प्राप्त होती है। यह बात मैंने अब भली भांति जान ली है। यह सुनिए मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं, कृपया मुझे बतलाइए। ब्रह्म राक्षस ने सुना तो कहने लगा, वेदों को पढ़ाने अथवा सुनाने वाला, वेदों और नीति शास्त्र की व्याख्या करने वाला,
वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय निवारण करता, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कार्यों से रोकने वाला, पिता, वंश, मामा, बड़ा भाई, गर्भ से मरने तक 16 संस्कार कराने वाला, और राजा को शास्त्रों ने गुरु माना है, इसलिए इन सब की वंदना ही करनी चाहिए। यह सुनकर कलमास पाद ने आगे पूछा कि हे भाई, तुमने तो अनेकों गुरु कह दिए हैं, अब इनमें से भी कोई बड़ा है या सभी बराबर हैं? ब्रह्मा राक्षस ने कहा, हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस है और साथ ही भूख प्यास से दुखी भी है, परंतु क्योंकि गुरु महिमा के वर्णन से भी कल्याण होता है, इसलिए मैं इसका अवश्य ही वर्णन करूँगा। सुनो, सब गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों का कथन सुनो। वेद और मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्म शास्त्रों और पुराणों के व्याख्याता और उपदेश करता है, ये विशेष गुरु माने गए हैं। इनमें से प्रमुख गुरु वह है जो देव पूजन कराए, देव पूजा का फल बतलाए या फिर गुप्त मंत्र का उपदेश दे। ब्रह्म राक्षस ने अपने राक्षस बनने की कथा सुनाते हुए कहा कि मैंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले सभी पुराण गौतम ऋषि से सुने थे। एक समय मैं शिव जी का पूजन कर रहा था कि उसी समय महर्षि गौतम जी वहाँ पर आ गए। मैं पूजा में ही लग रहा हूँ और मैंने खड़े होकर अपने गुरु को प्रणाम भी नहीं किया। तब शिव जी ने गुरु का अपमान करने के कारण मुझे ब्रह्मा राक्षस की योनि में डाल दिया। यह कथा सुनाते ही श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु की महिमा का वर्णन करने और सुनने से उन तीनों के ही पाप नष्ट हो गए। ठीक उसी समय उन्होंने कुछ दूरी पर गर्ग मुनि को आते हुए देखा, तो पिशाचिनी और दोनों राक्षस उन्हें अपना भोजन जानकर दोनों हाथ उठाकर उन्हें खाने के लिए उनकी ओर भागे, परंतु गर्भ होने के जाने पर उनके समीप ना जाकर पिशाचिनी दूर से ही कहने लगी, हे महात्म, आपको नमस्कार है। हमने ना जाने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु महादेव जी के नाम स्मरण करने के कारण ही आप सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी युक्त जल से उनका अभिषेक, ये तीनों राक्षस योनि से मुक्त होकर देव रूप हो गए। ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप होकर मुनि की स्तुति करने के बाद विष्णु लोक को चले गए। उन दोनों के बैकुंठ लोक को जाने के पश्चात श्राप मुक्त राजा कलमास पाद अब सोच में पड़ गया कि इन सब की तो मुक्ति हो गई, अब मेरी मुक्ति किस प्रकार संभव होगी। इसको इस प्रकार शोक में निमग्न देखकर गुप्त रूप से सरस्वती जी बोली, हे राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता बाद अंत में तुम्हें भी विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। इन वचनों को सुनकर राजा कलमास पाद अत्यंत हर्षित हुआ। फिर राजा ने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग मुनि को प्रणाम करके गंगा जी की स्तुति की। इसके बाद राजा भगवान विष्णु का स्मरण करता हुआ काशी जी चला गया। काशी जी में 6 मास रहकर राजा गंगा जी में स्नान और विश्वनाथ महादेव जी के दर्शन करते हुए आनंद प्राप्त करता रहा। इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक अपने राज्य में आया। तब गुरु जी ने उसका अभिषेक कर उसे पुनः राजा बना दिया और वह अनेकों वर्षों तक राज्य करने के बाद अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस कथा को समाप्त करते हुए श्री सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे मुनियों, इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं। भगवान का गुणगान करने और काशी जी का दर्शन करने से मनुष्य को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो गंगा जी में स्नान करने मात्र से ही सारे जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। मुनियों को यह कथा सुनकर श्री सूत जी महाराज कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। इसके आगे जो कुछ भी हुआ उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिए। आप सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और आरती। जय जय तुलसी भवती सत्यवती सुखदनी नमो नमः। हरि प्रेसी श्री वृंदा गुण खानी श्री हरि शीस विरजन देहु। अमर वर्य जनहित हे वृंदावनी अब ना करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति। गाता हरि के प्राणों से तुम प्यारी। हरहि हेतु किन्हो तपस्वी भवती सत्यवती सुखदनी नमो नमः। हरि प्रेसी श्री वृंदा गुण खानी
श्री हरि शीस विरजन देहु, अमर वर्य जनहित, हे वृंदावनी अब ना करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा, अगम सदा श्रुति, गाता हरि के प्राणों से तुम प्यारी। हरहि हेतु किन्हो तपरी, जब प्रश्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोड़ो विनय उसकी हो। हे भगवंतम कंत मम होए, दीन जानी जान छाड़ जा। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कथ पर आनी। उस आयोगी वर मांगन हारी, हो बीट पर तुम जर तनुधारी। सुनि तुलसी सपति माहु, करहु वास तुनीचन। धामा दियो वचन, हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुख जानी। बिहाला समय पाई, योरो पाती तोरा पुजही आस। वचन सत्य मोरा तब को कुल, मह गोप सुदामा तू भई तुलसी दामा। कृष्ण रास लीला के, माही राधे सके प्रेम लाखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काल नर लोक, कहीं तुम जन्म हो। यो बाला यो गोप बह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक सिर ताजा। तुलसी भता सुखी, नारी परम सती गुण। रूप अगारे अस दवे कल्पवती, जब गए कल्प तृतीय जन्म तब भय हो। वृंदा नाम भयो, तुलसी को असुर जलंधर। नाम पति को कर, अति बंद अतुर बल। धामा किन्हा शंकर से, संग्रामा जब निज सने। सहित शिव हारे, मरही ना तब कर हर की पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी, नारी को ना सके पतही संगहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढीग हरि पहुँचो जा। शिव हित लही करी कपट प्रसंग, कियो सती त्वे धर्म तो ही। भंगा भयो जलंधर कर, संग हारा सुनी। उर्सो के उपारा ही छन की दियो कपट। हरि तारी लखी वृंदा दुख गिरा, उचार जलंधर जसे हते। अभीता सोई रावण दस हरहि सीता, हास्य प्रस्तर सम हृदय। तुम्हारा धर्म खंडे, माँ में पति सहारा। यही कारण लई श्राप हमारा होए तनुपासन। तुम्हारा सुनी हरि तुरंत ही वजन, उचार दियो श्राप बीना। विचारो लखे नानी जी कर तू, तपति को लन हियो। जब पार्वती को जरमति, तू अस हो जर रूपा। जगमह तुलसी बिटपे अनूपा, धगवर रूपे हर शालिग्रामा। नंदी गंडक बिच लालामा, जो तुलसी दल हम ही चढ़ाई है। सब सुख भोग परम पद पाई है, बिन तुलसी हरि जलत शरीरा। अतिशय उठत शीस उड़े पीरा, जो तुलसी दल हरि सिर धारित। सहस्त्र घट अमृत डारित, तुलसी हरि मन रंजन। हारी रोग दोष दुख भंजन, हारी प्रेम सहित हरि भंजन। निरंतर तुलसी राधा में नाही, अंतर व्यंजन हो 56। हो प्रकार बीन तुलसी दल ना हरहि, प्यारा सकल तीर्थ तुलसी तर छाही लह दे। मुक्ति जन संशय नाही कवि सुंदर, एक हरि गुण गावत। तुलसी ही निकट सहस गुने पावत, बसत निकट दुर्वासा। धामा जो प्रयास ते पूर्व ललामा पाठी करही। जो नित नर नारी होई, सुख भाषा ही त्रिपुरारी। तुलसी चलीसा पढ़ी, तुलसी तरु गिरिधारी।
दीपदान करी पुत्र फल पावा। बंध नारी सकल दुख दरिद्र हरि। हारि परम प्रसन्न आसी धन जन गही। कर बसहि पूर्णात्रही अभिमत फल जगत। महिलाही पूर्ण सब काम कज दलहि। तुलसी तक सहज बसहि हरि राम तुलसी महिमा। नाम लखि तुलसी सुत सुखी राम मानस चालीसा। रचो जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोली तुलसी महारानी की जय। जय तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। धन्य तुलसी पुरन तप कीनो। शालीग्राम बनी पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति। कमल चरण लपेटानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। कौन महीने बोई रानी तुलसा। कौन महीने हुई हरियाली नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। कौन महीने हुई तेरा पूजा। कौन महीने हुई पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा। सावन महीने हुई हरियाली नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा। मंगशीर मास हुई पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को सवेरे गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को दोपहर गाए खीर खांड का भोग लगाए नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को सांझ को गाए श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को रात को गाए श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। सब सखी मैया तेरा यश गावे भक्ति दान दीज महारानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। तो उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही हो सके तो और भी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आप सभी का कथा सुनने के लिए तहे